इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी बॉडी पे लगने वाला अगर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। सारे इधर देखो आप, बस यार छोड़ दो यार, इधर देख लो प्लीज। अगर कोई बॉडी है मेरे पास एम मास की, हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है एम, और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो, मतलब कोई मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये भी फोर्स एक्ट कर रहा है F1, ये एक्ट कर रहा है F2, और ये भी एक्ट कर रहा है कितना, F3। ठीक है ना? अगर इनका वेक्टर सम करेंगे, सम कैसा होता है इनका? वेक्टर सम नहीं होता भाई, फोर्स वेक्टर। तो हमारे पास अगर वेक्टर सम इनका, इन सारे फोर्सेस का, और भी अगर फोर्सेस लग रहे हैं, इन सब का वेक्टर सम हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहलाता है वो? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स हमारे पास क्या हो, जीरो। ठीक है? अब इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। क्या होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से, कौन बताएगा? वेरी गुड। एक हमारे पास होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? देखते रहना, समझते रहना प्लीज, और ये प्लीज उतारो मत, समझ ही लो, जल्दी खत्म हो जाएगा थोड़ा। और हमारे पास तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों ही केसेस में नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला क्या होता है, जीरो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा मैं तुम्हें, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से सुनना भाई सारे। इन तीनों ही केसेस में हमारे पास बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, और न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है हाविश? तो तीनों ही केसेस में हमारे पास बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अब फोर्स तो जीरो है, लेकिन इक्विलिब्रियम तुम्हारा स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर न्यूट्रल है? ध्यान से सुनना। फोर्स तो तुम्हारा बॉडी पे लगने वाला क्या है, जीरो है, लेकिन वो स्टेबल में होगा, अनस्टेबल में होगा, या न्यूट्रल में होगा, वो बताता है तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी। कौन बताता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लास्ट टाइम पढ़ा था तुमने, U वर्सेस X का ग्राफ बताया था ना, बताया था भाई, U वर्सेस X का ग्राफ। तो U वर्सेस X का ग्राफ कुछ ऐसा पैराबोला टाइप कुछ बनता है ना, ऐसे बनता है। देखो इधर हमारे पास क्या, ये U वर्सेस X का ग्राफ है। ठीक है? ठीक है? तो तुम्हें कैसे पता चलेगा बॉडी के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो स्टेबल में है, अनस्टेबल में है, या फिर न्यूट्रल में है? ये कौन बताता है? पोटेंशियल एनर्जी बताता है। कौन बताता है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं कुछ ऐसा, सही बनी है? सही बनी। अगर मैं ये ग्राफ बना दूं, मतलब इक्विलिब्रियम किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना दूं, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसको मैथमेटिकली, पूरा मैथमेटिक्स सही है, तो थोड़ा जिसको समझ नहीं आएगा, जिसके पास बायो है, थोड़ा प्लीज पूछ लेना। तो तुम्हें पता है कि क्या पता है, ये तुम्हें पता है, जगह है इधर, यहां देखो, तुम्हें पता है नेगेटिव, देखते रहो यार, नेगेटिव वर्क डन बाय एक्स, क्या नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट जो नेगेटिव वर्क करता है, वही तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर तुम्हारा नेगेटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट du इज इक्वल टू किसके बराबर होगा तुम्हारा, dw, कोई वर्क जो करेगा, जो वर्क डन किया जाता है, वही किस में कन्वर्ट होता है तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं होता। और यहां से अगर मैं du इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है हमारे पास, f डॉट, इसको dx लिख लेते हैं, dx, f dx। तो यहां से हमारे पास फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस du बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। और du बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर, कौन बताएगा, किसकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग है? हाँ, f इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस du बाई डी एक्स। ये यहां पर किसी को दिक्कत इसमें, नेगेटिव वर्क डन बाय द नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन थोड़ा सा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा चेंज आएगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो फोर्स यहां पर फोर्स यहीं रहने दिया, माइनस डी एक्स को नीचे ले गया, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, फोर्स के बराबर। ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स, इसको कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब एनीथिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये मैंने यूनिट्स और मेजरमेंट में कराया था जब मैं तुम्हें डायमेंशंस करा रहा था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, एनीथिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस या लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। इस ग्राफ से माइनस डी यू बाई डी एक्स इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u डिवाइड बाय x क्या होता है, अरे u ग्राफ से u डिवाइड बाय x क्या होता है आकाश, अरे किसी ग्राफ का यार, अभी तुम्हें यार बच्चों की तरह ही समझाना पड़ता है सारा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हमारे पास v बाई टी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, स्लोप ना। अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर मेरे को क्या करना है, डिवीजन लेना, v डिवाइड बाई टी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो वही तो कर रहा हूं यहां पर ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स नहीं है, u वर्सेस x नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f किसके बराबर हो जाएगा यहां पर, स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऑफ किसका, रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, रिप्रेजेंट्स, यहां लिख रहा हूं, ये मैथमेटिक्स है थोड़ी सी इसमें, रिप्रेजेंट्स, मैं दोबारा समझा दूंगा, स्लोप रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ u वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, u वर्सेस x ग्राफ, बोलो u वर्सेस x ग्राफ, अगर u डिवाइड बाय x करूंगा तो क्या निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकलता, बोल ही नहीं रहा। तुम्हें पता है u डिवाइड बाय x किसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के अंदर, जैसे अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें स्लोप ड्रॉ करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे किसी भी इंस्टेंट पे तुम्हें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करता है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, v डिवाइड बाई टी। मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अगर dv बाई dt अगर हम बात करें, तो dv बाई dt किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। ये पता है भाई सबको, पीछे हाविश, क्लियर है ये चीज, चलो बस इतना अगर क्लियर है तो ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स से निकलता क्या हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ u वर्सेस x ग्राफ। u वर्सेस x ग्राफ का क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, अगर तुम्हारे पास u वर्सेस x ग्राफ दे रखा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, उसका नेगेटिव साइन ले लो, तो नेगेटिव साइन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा, यहां लिख देता हूं, फोर्स किसके बराबर होता है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस बॉड, ये जो तुम्हारा u वर्सेस x ग्राफ है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस इंस्टेंट पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका फोर्स मतलब स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप क्या होता है भाई, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट तो आता है ना भाई, जैसे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, यार ध्यान नहीं दे रहे तुम, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस हो जाएगा तुम्हारे। जैसे इस पॉइंट पे अगर मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना भाई। तो अगर तुम इस टेंजेंट का, अगर तुम्हारे पास u वर्सेस x का ग्राफ गिवन होगा, ध्यान से सुनना, u वर्सेस x का ग्राफ गिवन होगा, जैसे भी बना दिया ऐसे ही बनता है इस शेप का। तो इस पॉइंट पे अगर तुम्हें पता लगाना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा बॉडी पे, तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे क्या बना दो, टेंजेंट बना दो। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, वो क्या दे देगा तुम्हें, फोर्स दे देगा। क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। क्लियर है चीज। अब तुम्हें इस पूरे ग्राफ से ये एनालाइज करना है कि फोर्स तुम्हारा जीरो कहां पर है, ये तो एनालाइज करना है ना भाई, तुम्हारा जीरो कहां पर है। तुम अगर ध्यान से देखो तो 3 पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप जीरो। स्लोप का मतलब क्या होता है, प्रयास, ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। अगर मैंने यहां पर जैसे एक लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, अगर इसका स्लोप जीरो कब होगा, जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल फ्लैट, जैसे ये फ्लैट सरफेस है तुम्हारे पास, तो फ्लैट सरफेस पे तुम्हारे पास क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। पहाड़ चढ़ते हो तो स्लोप, ढलान है ना, ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर स्लोप मतलब, स्लोप जीरो का मतलब हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप जीरो का मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। मतलब अगर इसका स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस का, जीरो नहीं है, ढलान है, इसमें कुछ स्लोप है क्या, है क्या इसमें जतिन, अरे बोलो हाँ या ना। तो इस पूरे ग्राफ के ऊपर, इस कर्व के ऊपर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप जीरो होगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है 3 पॉइंट्स है, एक ये है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, एक ये पॉइंट है दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक ऊपर टॉप वाला। ये चीज क्लियर है।
और एक क्या हमारे पास, ये वाला फ्लैट वाला, जो फ्लैट सरफेस है। ये तीनों पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है, ये तीन ऐसे जगह है जहां पर हमारे पास टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप क्या है, जीरो। मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे तुम्हारे पास नेट फोर्स क्या है बॉडी के ऊपर, जीरो। लेकिन इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारे पास अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, क्या होती है, तो ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। पूरे ग्राफ के अंदर सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां दिखाई दे रही है? यहां पर तुम्हारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है हमारे पास? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे आ रहा है समझ में? प्लीज बता दो, आ रहा है समझ में? और यहां पर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम देखो ये कांस्टेंट है तुम्हारा, ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। यू हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले यहां पर देखो इसको, इसके आगे पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, फिर आगे मैथमेटिक्स में जाऊंगा, फिर और दिक्कत होगी तुम्हें। ये तो मैंने ग्राफिकली समझाया, ये मैंने कैसे समझाया? ग्राफिकली। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा एक्स के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखा था ना अभी हमने पिछले क्लास में ग्राफ बनाया था, जैसे जैसे तुम एक्स मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को दबा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी चेंज होगी। जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे पास, जरूरी नहीं इसी गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोई सा भी पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी हो, हमारे पास नेट फोर्स, अगर u वर्सेस x का ग्राफ है तो नेट फोर्स जीरो होगा। कब, कहां कहां होगा नेट फोर्स? मतलब फोर्स, इस वाले ग्राफ से फोर्स कैसे पता चल रहा है? अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो कैसे पता चलेगा? ड्यू बाई डी एक्स। मतलब इसका जो टेंजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ यू वर्सेस एक्स। तो स्लोप को, मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, स्लोप को क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स को किससे इक्वेट करना पड़ेगा? जीरो से। तो डी यू स्लोप निकालूंगा और डी यू बाई डी एक्स को किससे इक्वेट करूंगा? जीरो से। डी यू बाई डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? जीरो से। और जीरो से इक्वेट करने के बाद जो तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी, लेट इट भी कोई वैल्यू आ गई हमारे पास t, क्या आ गई, क्या आ गई? t। इसी पॉइंट्स पे जहां जहां वो पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे, तुम्हारे पास x के वो कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ जाएंगे, पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे, जहां जहां हमारे पास स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन इन पॉइंट्स में ये जहां जहां स्लोप हमारे पास क्या होगा? जीरो। और स्लोप जीरो मतलब फोर्स जीरो। फोर्स जीरो तो इन तीनों कंडीशंस में होती है हमारे पास। तो ये कैसे पता चलेगा कि फोर्स तो जीरो है लेकिन वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? उसके लिए करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, एक बार और डिफरेंशिएशन का। मैथ्स का कंसेप्ट है, मैथ्स का कंसेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, मैं पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, देखो ध्यान से सुनो, 2 मिनट में। हमेशा लेट ही आते हो, इतना लेट आते हो यार तुम। भाई कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इधर देखो, फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से ध्यान से देखो भाई सारे। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का। स्प्रिंग को जैसे कंप्रेस करते हो तो डिस्प्लेस कर रहा ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसका ग्राफ पढ़ा था। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कोई से भी रैंडम अगर मैं ग्राफ दे दूं, ठीक है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? जीरो। नेट फोर्स तुम्हारा जीरो। इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों ही कंडीशंस में हमारे पास बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। अभी बात करेंगे स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। इन तीनों ही कंडीशन में हमारे पास बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होता है? जीरो। कितना लग रहा होता है? जीरो। अब ग्राफ से कैसे पता चलेगा तुम्हें कि वो पॉइंट्स हमारे पास ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा, अनस्टेबल कौन सा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा है? तो u वर्सेस x का ग्राफ है। फिर मैंने यहां से बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्स होता है, और यहां से वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज इक्वल टू ये माइनस डी एक्स को डिवाइड में ले गया, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी यू बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जतिन आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ u वर्सेस x ग्राफ।
u वर्सेस x ग्राफ, du बाई डी एक्स, u डिवाइड बाई x क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है ना। तो वही मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैंने क्या बना दिया, इसके किसी भी इंस्टेंट पे मैंने क्या बना दिया, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे मैंने क्या बना दिया, अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट। जैसे इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, इस पॉइंट पे मेरे को क्या पता चल जाएगा, इस पॉइंट पे क्या पता चल जाएगा, इस पॉइंट पे पता चल जाएगा स्लोप इसका। और ये स्लोप अगर तुम्हारे पास क्या हो, जीरो के बराबर हो, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा ना। तो नेट फोर्स जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है? नेट फोर्स जीरो मतलब स्लोप जीरो, और स्लोप कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये स्ट्रेट लाइन जो बन रही है तुम्हारी, स्ट्रेट ही है सीधी पूरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ तीनों जगह पर हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है ना। तो इन तीनों ही पोजीशन पे तुम्हारे पास क्या है? नेट फोर्स बॉडी के ऊपर लगने वाला क्या है? जीरो। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है? मैंने ग्राफिकली बता दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? मिनिमम। क्या होनी चाहिए? मिनिमम। कोई भी बॉडी अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में रखना चाहती है, तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहां पर तुम्हारा क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब वो अपने आप को उसी स्टेट में लेकर के जाना चाहेगी। तुम किसी भी स्टेट में उसको लेकर के जाओ, वो अपने आप को इसी स्टेट में लेकर के जाना चाहेगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। ये अभी केमिस्ट्री में भी सारी चीजें रिलेट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे 12th तक तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ रिलेट करूंगा मैं, केमिस्ट्री में भी रिलेट करूंगा, 12th और फिजिक्स में भी रिलेट करूंगा। जब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है वो? और जब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा ना, कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये ग्राफ से समझ में आ गया। अब तुम्हें इक्वेशन से कैसे समझ में आएगा? इक्वेशन से कैसे समझ में आएगा तो वो समझो कि ग्राफिकली तो ये कंसेप्ट होता है। अब अगर मेरे पास u इज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है? x। ध्यान से देखते रहना भाई, u इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ x। मैथ्स है, अब यहाँ पर ध्यान दे लेना, किसको समझ नहीं आएगा पूछ लेना प्लीज। तो हम क्या करेंगे? u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो सबसे पहले क्या करेंगे? du बाई dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? du बाई dx किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मेरे को नेट फोर्स जीरो चाहिए तो ये ड्यू बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना यार, किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो फोर्स अगर जीरो चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहां से ड्यू बाई डी एक्स निकालने के बाद अगर तुम जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। लेट इट बी, वो वैल्यूज कितने आ गए तुम्हारे पास? टी आ गई। अब यही वो कोऑर्डिनेट्स है जहां पर, वो पॉइंट्स है जहां पर तुम्हारे पास नेट फोर्स बॉडी पे क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो तो इन तीनों केसेस में होता है, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेबल कौन सा और अनस्टेबल कौन सा है? तो इसके लिए दूसरा कंसेप्ट होता है तुम्हारे पास, तुम्हें डबल डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, ड्यू बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करो। अगले पेज पे कर रहा हूं, डबल डेरिवेटिव करो, ध्यान से समझते रहना भाई। डबल डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर में जो तुमने एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, टी जो निकाली थी इधर पीछे, जीरो से इक्वेट करने के बाद एक्स की जो वैल्यू है, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक्स की वैल्यू जो निकाली थी टी, वो उठा करके डबल डेरिवेटिव जो भी निकल करके आएगा उसमें पुट कर दो। अगर तुम्हारा आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब, नेगेटिव का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या है? मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? अनस्टेबल। और वापस से वही सेम डबल डेरिवेटिव निकाला तुमने, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, उस पर तुमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी? टी। अगर आंसर तुम्हारा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? अगर आंसर, बस साइन चेक करना, अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है हमारे पास? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर तुम्हारा डी स्क्वायर यू डबल डेरिवेटिव करने के बाद डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें तुमने जब पुट करी एक्स की वैल्यू टी, एक्स की वैल्यू क्या करी? पुट करी टी, और आंसर अगर तुम्हारा जीरो आ गया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है? कांस्टेंट है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम बहुत ही बड़े चैंपियंस हो। ये समझ में आया सबको? आया नहीं आया? कुशाल आया? कुछ आ गया? पक्का? बंटी, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था एक, कि पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के थ्रू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। किसका फंक्शन है यार? पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है हमारे पास? एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है?
एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मैथमेटिकली? मैंने ग्राफिकली भी समझाया तुम्हें यहाँ पर, मैथमेटिकली भी समझाया। ग्राफिकली मतलब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होता है दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब मैक्सिमम होता है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों ही केसेस पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है हमारे पास? 0। अब इसको समझो यहां पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, आगे देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जहां पर, एक ऐसा स्टेट, पार्टिकल का एक ऐसा स्टेट, अगर पार्टिकल की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पार्टिकल का ऐसा स्टेट जहां पर उसको, उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम खर्च हो रही है। तो जहां पर तुम्हारी एनर्जी मिनिमम होगी वहीं तो तुम जाना चाहोगे ना, वही तो जाना चाहोगे ना। बेसिकली लेटते हो तो, सोते समय क्या करते हो? लेटते हो। लेटते वक्त, खड़े रखते वक्त या बैठते वक्त सबसे मिनिमम एनर्जी कब लग रही होती है तुम्हारी? लेटते वक्त। तुम्हारी बॉडी के ऊपर प्रेशर या फोर्स सबसे कम लग रहा होता है, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या होगा? एनर्जी तुम्हारी क्या होती है? मिनिमम होती है। मिनिमम होती है तो उसी स्टेट में रखना चाहोगे ना अपने आप को। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है हमारे पास? देखो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं एक फिगर के थ्रू। सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है यहां पर, ऐसा ये पार्टिकल है, क्या हमारे पास ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहां से उसको, उस पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब करोगे तो वापस से वो उसी स्टेट में आना चाहेगा जहां पर वो, जो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे इस पार्टिकल को अगर मैं यहां पर फोर्स लगा करके छोड़ देता हूं, कहां आना चाहेगा? ये यही नहीं आना चाहेगा। ये सर्कल है, एक सर्कल है जिसमें मैंने सर्कल के अंदर एक पार्टिकल को डाला हुआ है। अगर मैंने यहां से फोर्स लगा करके इसको छोड़ा तो जा करके वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इधर फोर्स लगाओगे, अल्टीमेटली वो यहीं पर आकर के रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यहीं पर आकर के रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो ये पार्टिकल के ऊपर अगर तुम फोर्स लगाते हो, जरा सा भी फोर्स लगाते हो ऐसे, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो फोर्स लगाने के बाद भी ये पार्टिकल अल्टीमेटली जब रुकेगा, जब फोर्स खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली रुकेगा कहां पर? इसी जगह। तो अपने आप को इसी जगह लेकर के आना चाहेगा कि नहीं लेकर के आना चाहेगा? तो कैसे निकालोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम? du बाई डी एक्स निकालो, 0 से इक्वेट करो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर से बता देता हूं, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से जो तुम्हारे पास वैल्यू आई थी एक्स की वैल्यू t, वो उठा करके इसमें डाल दो, x इज इक्वल टू टी, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, इस जगह दिखाई दे रहा है? मिनिमम है। और इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या है? 0। अगर यहाँ पर अगर बॉडी रखी हुई है तो उसके ऊपर कोई फोर्स, नेट फोर्स 0। ठीक है, आ रहे समझ में सबको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां रखो पार्टिकल को? यहां पर। सुन ही नहीं रहे यार, कहां रखो पार्टिकल को? कहां रख दूं? सबसे ऊपर? सुन नहीं रहे यार मेरी बात। यहां देखो, अगर इस पार्टिकल को यहां रख दूं तो अभी भी तो रेस्ट पे है ये पार्टिकल क्या है? अभी भी रेस्ट पे है। नेट फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा, 0 है। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या है? लेकिन अगर मैं इसको इस पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं, क्या करूं, तो क्या ये वापस यहां पर आएगा? नहीं आएगा ना। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पर वो आना नहीं चाहता दोबारा। अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0, लेकिन दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर भी वही करोगे, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, और जो तुमने यहां से एक्स की वैल्यू निकाली है वो उठा करके यहां डालोगे। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आ गया आंसर, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? तो वो जो कोऑर्डिनेट्स, उससे प्रूव हो जाएगा कि वो पॉइंट क्या है तुम्हारे पास? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और तीसरा हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमारे पास क्या है? कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्या करा है? एक बॉल रख दिया। अब ये बॉल जो है वो चल रही है, कुछ टाइम बाद वो चलती रहेगी, तो इसके ऊपर बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है हमारे पास? 0, तभी तो चलती रहेगी। अगर ये बॉडी चल रही है इधर इस वेलोसिटी से, किसी वी वेलोसिटी से, तो चलती रहेगी ये बॉडी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा? इसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर तुम फाइंड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 0। इसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का? इसको भी लिखवा देता हूं। इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल, खुशहाल अभी तुमसे पूछने वाला हूं मैं सारा। इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी, if we displace the body slightly,
अगर हम थोड़ा सा बॉडी को डिस्प्लेस करें स्लाइडली, इट रिटर्न्स बैक टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक ऐसा पोजीशन, इट रिटर्न्स बैक टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहां पर, अगर यहां पर हम क्या करें, if we displace the body slightly it will move towards stable equilibrium। ये कहाँ जाना चाहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा, जहां पर इसको स्टेबल मिले। इट रिटर्न्स बैक, ये हटा दो, इट रिटर्न्स, if we displace the body slightly it will क्या लिखवाया था? it will move towards, किसकी तरफ जाएगा वो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। It will move towards stable equilibrium। और इसका मतलब छोड़ो यार, if we displace the body slightly it will be in stable equilibrium in a new position। It will be in neutral equilibrium in a new position। ठीक है, खुशहाल एक्सप्लेन करो इसको, खड़े हो जाओ। बताओ, हाँ अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। बोलते रहो। देखो भाई, केमिस्ट्री से थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं यहां पर, ठीक है? केमिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करता हूं इसको। जैसे कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स का ग्राफ है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होती क्यों है? रीजन, उसका रीजन बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। सारे इधर देखो भाई, किसने बोला? कौन बोला? मैं ये कह रहा था, तुमने बताया कि कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता ही क्यों है? ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो पाए? केमिकल बॉन्डिंग में यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, 4th चैप्टर जब कराऊंगा ना केमिकल बॉन्डिंग, यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो पोटेंशियल उसमें क्या होता है, तुम्हारे दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते ही क्यों है? ताकि जब इंडिविजुअली जब वो रहते हैं ना, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम नहीं होती, देखो यहाँ पर। लेकिन जब ये पास आते हैं, इधर देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स का ग्राफ है। जब एटम्स को यहाँ पर देखो, अपने आप ही मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे था ये, अभी स्ट्रेट लाइन है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे था। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से कहां जाना चाह रहा है? वो अपने आप ही इसके तरफ खिंचा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब ये इसके पास आएगा ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम होगी। देखना यहाँ पर, इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। अगर मैं यहां ला करके छोड़ दूं इसको, तो ये यहीं पर ला करके यहीं पर रुक जाएगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। जब ये दोनों आपस में पास पास होंगे, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। और जब मिनिमम हो जाएगी, इसी को तुम क्या कहते हो? बॉन्ड। इनके बीच में क्या बन गया? केमिकल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? केमिकल बॉन्ड। अब इनको अगर मैं और पास लेकर के आऊंगा ना, देखो और पास लेकर के आऊंगा,
तो होगा क्या, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर दूर लेकर के जाऊंगा तब भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं है, मतलब कम नहीं है, ज्यादा है, कांस्टेंट है। लेकिन जब ये पास में होते हैं, बिल्कुल एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और कोई भी बॉडी अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रखना चाहता है। और जब ये दोनों आपस में पास पास आ रहे हैं तो इनके पास क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और इनके बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, केमिकल बॉन्डिंग बन गई। इस वजह से तुम्हारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। सबसे मेन आंसर तुम्हारे ये सब पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्ड होता ही क्यों है, तो उसके 3-4 रीजंस है। उसमें से सबसे मेन रीजन तुम्हारा यहां पर यह है कि टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। जब ये दूर दूर थे तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, दिखाई दे रहा है। जब ये पास आए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, देखो इतने डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। ग्राफ ऐसे गया ना, इसको मैग्नीफाई करूं क्या, नहीं इतना ही होगा। अब इसको और पास लेकर के आऊंगा ना, तुम्हें लगेगा और पास होने से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बढ़ रही है ना, ग्राफ दिखा ना। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम, और उसी को तुम बोलते हो केमिकल बॉन्ड बन गया। और इस डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। केमिकल बॉन्डिंग में यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। तो पोटेंशियल, कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रखना चाहती है। यू वर्सेस एक्स का ग्राफ था, आया समझ में, फील हुआ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन 2x, मतलब एटम्स का डिस्टेंस का ग्राफ था। जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, और इनके बीच में क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्ड। क्लियर है चीज, आगे चले, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि थोड़ा पल्ले पड़े तुम्हारे। जैसे क्वेश्चन लिखो, U जो है हमारे पास, U पोटेंशियल एनर्जी x² माइनस का 8x है, मतलब U जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ x है। तुम्हें बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज। फाइंड, निकालो फटाफट जो जो बताया मैंने तरीका। फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किस पोजीशन में मिलेगा तुम्हें। U इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब समझते हो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी वेरी करिए, अभी जैसे दिखाया नहीं मैंने तुम्हें। तो फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, किस तरह का इक्विलिब्रियम है। करो जो तरीका बताया मैंने, du/dx निकालो, 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू आएगी। इजी सा क्वेश्चन है, हाँ देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन। डबल डेरिवेटिव, डबल, उसको फिर से डेरिवेटिव कर दो। u जो है हमारे पास क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो तुम्हें क्या करना है, du/dx निकालो, कितना आएगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और 8x का डिफरेंशिएशन कितना होता है ये। अगला स्टेप क्या हमारे पास, पुट करो du/dx को 0। du/dx को 0 से इक्वेट क्यों करा ये भी बता रहा हूं मैं, चाहता तो पूरे स्टेप्स रटवा देता, काम खत्म हो जाता। पूरा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करी है मैंने, बिकॉज du/dx फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स, नेट फोर्स 0। तो F 0 है, 0 से इक्वेट करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। तो ये x इज इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेट्स निकल गए ये तुम्हारे। 4 पे क्या आएगा हमारे पास, नेट फोर्स 0 होगा। अब नेट फोर्स 0 तो तीनों केसेस में होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा इस पे स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल। उसके लिए हमें करना पड़ता है डबल डेरिवेटिव। क्या करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव। फिर से डेरिवेटिव करो, d²u/dx²। पता नहीं क्या बोल रहे थे, स्क्वायर क्या बोल रहे थे आकाश तुम। तो इसका डेरिवेटिव फिर से डेरिवेटिव कर दो, इसको 2x का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और 8 का कितना हो जाएगा 0। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, इसमें पुट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या निकल रहा है, समझ में आया पीछे प्रियांशी, मैथ्स नहीं समझ में आई, क्या नहीं आई, ये वाला नहीं आया, ये आ गया। तो तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल निकालने के लिए ये नहीं करना पड़ता,
डबल डेरिवेटिव निकालनी पड़ती है। अगर वो पॉजिटिव आ गया मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव आ गया मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डबल डेरिवेटिव मतलब फिर से डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करना आता है? 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 होगा, और -8 का कितना होगा? 0। तो पॉजिटिव नहीं आ गया, 2 क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम, खत्म। ठीक है, एक और कर लो, चलो इजी सा ही दे देता हूँ। क्या u हमारे पास है क्या? चलो करो भाई, सेम क्वेश्चन। फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। करो करो करो, सारे करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ कर दूं मैं? यहां पर u क्या हमारे पास? फंक्शन ऑफ x। इसको रीड कैसे करते हैं? u इज द फंक्शन ऑफ x। u जो है x के साथ वेरी कर रहा है। तो किस पॉइंट पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा? तो du/dx निकालो। 12x का डिफरेंशिएशन 12 और x स्क्वायर 3x²। तो पुट करो किससे? du/dx को 0 से इक्वेट करो, तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू 3x²। तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, और x की वैल्यू आ जाएगी +-2। कितनी आ जाएगी? +-2। तो 2 पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स पे या तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, हमें नहीं पता। पता कैसे चलता है? डबल डेरिवेटिव। फिर से डिफरेंशिएशन करो। आ रहा है सबको समझ में? अच्छे से क्लियर है? आ रहा भाई जतिन? तो यहां पर नाउ डबल डेरिवेटिव d²u, इसको डबल डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं d²u/dx²। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कहां गया भाई? इसका डिफरेंशिएशन -6x। कितना आ जाएगा? -6x। अब उसमें ये वैल्यू पुट करनी होती है। पीछे तो पुट करने के लिए था नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में। अब यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 और -2 दोनों आई ना, तो -6 × 2 कितना आ गया? -12। -12 मतलब लेस देन 0, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे यार ध्यान ही नहीं दे रहे। ये पता नहीं क्या नाम है इसका? कुशाल का? कुशाल? तुम्हारी तो आवाज आती रहती है यार पीछे, पता नहीं कहाँ इधर पीछे मुड़ के देखते रहते हो यार। कुशाल यार, ठीक है यार, पढ़ाई करो। d²u अच्छा -2 डालना है। कितना आएगा? 12 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जरा सी भी दिक्कत है तो पूछ लो प्लीज। अबे डबल डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करी। इसका डिफरेंशिएशन 12 का 0 और -3x करोगे कितना हो जाएगा? -6x। उसमें x की वैल्यू जो ये वैल्यू निकल करके आती है पुट कर दो। 2 डाल दिया मतलब अनस्टेबल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हमारे पास -2 डाला तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ प्रियांशी, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे आ रहे हैं ना। 2 पे अनस्टेबल आएगा, -2 पे स्टेबल आएगा। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे आ रहे हैं ना। -2 पे हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है और इस वाले कोऑर्डिनेट पे हमारे पास स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। अगला जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारे लोग इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ नहीं आया फिर बोलना मत। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ? हाँ, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो। इधर देखो भाई, एक बॉडी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, करे डिराइव, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
तो अच्छा, एक बॉडी है जिसके ऊपर मैं मल्टीपल फोर्सेस बना रहा हूं, मुझे बताना क्या होगा। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, देखते रहना भाई सारे इधर। एक बॉडी ऐसी रखी हुई है, देखते रहना भाई, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ऊपर से मैंने क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल। कोई ऊपर से क्या लगाया, फोर्स, स्प्रिंग दबेगा। अच्छा, इसके साथ भी है ये स्प्रिंग, क्या ये तुम्हारा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? और नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा? ग्रीन से दिखा, क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है यहां तक। और कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। कहां लगेगा भाई फ्रिक्शन फोर्स? इसको मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो इसके अंदर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। जिस डायरेक्शन में तुमने डिस्प्लेसमेंट करी उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। सारे देखते रहना भाई। और कुछ? फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? इसको नीचे दबा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, अपोजिट टू द फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां पर? ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, इधर देखो, ये हमारे पास था स्प्रिंग फोर्स, और ये हमारे पास क्या है? क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या हमारे पास? नॉर्मल रिएक्शन। सारे फोर्सेस दिखा दिया। और कोई फोर्स लग रहा है? जो भी फोर्स लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ग्रेविटी का भी फोर्स लग रहा है, वो भी लगा दो, है ना। लग रहा है ना भाई? ये लो, कितना लग रहा है? mg। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। जो भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, जो भी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, इधर देखते रहना भाई सारे। आकाश, एफ नेट किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना। अब नेट फोर्स कौन कौन सा मेरे को बताना एक बार यार। एक्सटर्नल फोर्स, एफ नॉर्मल, एफ स्प्रिंग फोर्स, आगे क्या है? एफ फ्रिक्शन फोर्स, और भी है एफ ग्रेविटी, एंड जो भी फोर्स लगा दो क्या फर्क पड़ता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेक्टर सम इनका, इन सबका जो वेक्टर सम होगा हमारे पास किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी से ही तुम्हारा वो क्या करेगा? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें, एफ नेट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? डीवी बाय dt, है ठीक लिखा है ना। अगर मैं क्या करूं, इसको d किससे, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला? m, अरे जो वर्क एनर्जी थ्योरम का नहीं कराया था वही करा रहा हूं। क्या आएगा? dv बाय dx, और यहां पर dx बाय dt कितना आ जाएगा हमारे पास? v कितना आ जाएगा हमारे पास? m v dv बाय dx। ये हमारे पास किसके बराबर है? नेट फोर्स के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब यहां पर dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं, तो f नेट इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? mv dv। और यहां अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तुम्हारे पास स्मॉल वर्क डन आएगा। अच्छा, इसको पहले एक बार रुक जाओ, एक स्टेप और लिख देते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? dw इज इक्वल टू mv, ये सॉरी dv था यहां पर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है हमारे पास? स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू mv dv। और यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आएगा? किसी को समझ नहीं आएगा ये पूछ लेना, लास्ट में कंक्लूड करूंगा इसको मैं। तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? नेट वर्क डन कितना आ जाएगा? क्योंकि फोर्स नेट वर्क डन था तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? m v स्क्वायर बाय 2। और इसको मान लेते हैं कहां से कहां तक कर रहे हैं हमने? u से v। कितना मान लिया? u से v। ये आ गया ना, u से v। तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताना? तो जो वही यही है हमारा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे चलते हैं इसके, थोड़ा सा ये वही प्रूफ करा मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारा।
क्लियर है यहां तक? तो नेट वर्क डन जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू, यही तो समझाना चाह रहा था ना कि जो भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस वर्क करते हैं उससे बेसिकली क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है? चेंज आता है। आगे देखो, देखते रहना भाई, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। अब हमारे पास बॉडी के ऊपर जो नेट वर्क डन हुआ उससे क्या हो रहा है? उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, फाइनल माइनस का इनिशियल, यही हो रहा है। देख रहे हो अदिति? नजर मत हटाना यहां से, देखते रहना, समझ नहीं आएगा फिर। और नेट वर्क डन कौन कौन से फोर्सेस ने करा भाई बताना? कोई एक्सटर्नल फोर्स था आगे? अच्छा, जनरली जो तुम्हारे फोर्सेस है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो कंजर्वेटिव में आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स, ये सब किस में आ जाएगा तुम्हारे पास? कंजर्वेटिव। टेंशन वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब किस में आ जाएगा तुम्हारे पास? नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स इसमें आ जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और कौन था? और भी कुछ था? वर्क डन बाय जो भी फोर्सेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है हमारे पास? के एफ माइनस का के आई, के एफ माइनस का के आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, देखते रहना। अब तुम्हें पता है कि जो भी वर्क डन, देखते रहना यहां पर, जो भी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करता है वो किसके बराबर होता है? प्लस डैश 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 के एफ माइनस का के आई इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स सारी दुनिया जानती है किसके बराबर होता है? के एफ माइनस के आई। सारी दुनिया जानती है कि नेगेटिव वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? यू एफ माइनस का यू आई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनसी लिख रहा हूं, या फिर और भी कोई वर्क कर रहा है, मैंने बस कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने उधर ले गया। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये पूरा फुल कंसेप्ट है। अब इसके आगे जो तुम्हारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग डिराइव कर रहा हूं मैं। ये होता है तुम्हारा वर्क एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड और भी अगर कोई फोर्स है हट इनके अलावा, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने यहां पर डाल दिया। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो वो किसके बराबर होता है? इसके बराबर। दिस इज द लॉ ऑफ, ये पूरा है तुम्हारा फुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखते रहना, अभी पूरा नहीं करा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक स्पेशल केस आता है। केस क्या आता है कि अगर कोई एक्सटर्नल बॉडी, उसकी स्टेटमेंट यहीं से डिराइव करी बताऊंगा, मैं बनाऊंगा। अगर कोई एक्सटर्नल बॉडी कोई वर्क नहीं कर रही किसी बॉडी के ऊपर, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई उस बॉडी के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही, अगर हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या लिखा होगा? इफ ध्यान से देखना, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, या और भी जो भी वर्क डन है भाई जो भी है वो अगर जीरो होता है, इनके अलावा काइनेटिक और ये कंजर्वेटिव फोर्स को छोड़ करके बाकी जितना भी कोई भी बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर जो काम हो रहा है वो सारा का सारा क्या है? जीरो है। तो तुम्हारे पास क्या आता है? जीरो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? के एफ माइनस का के आई और इज इक्वल टू प्लस का यू एफ माइनस का यू आई। ये पढ़ा था ना। अब यहां से के एफ इधर देखते रहना, ये माइनस का के आई इधर जाएगा तो क्या बनेगा? के आई, और माइनस का यू आई इधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस का यू आई, और इधर क्या हमारे पास? के एफ प्लस का यू एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? और ये हमारे पास क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? यही तो पढ़ा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही क्या होता है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे डिराइव हुआ है तुम्हारा ये।
पूरा प्रॉपर तरीके से डिराइव किया, बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है, एग्जाम में आएगी। टोटल इनिशियल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है इनिशियली, वही क्या रहेगा तुम्हारा? फाइनली भी रहेगा। लेकिन ये कंडीशन है, ये कंस्ट्रेंट मैंने तुम्हें इसलिए बताया, अगर ये केसेस के साथ है, अगर नॉन कंजर्वेटिव कोई वर्क नहीं कर रही उस बॉडी के ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये कोई वर्क नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल एजेंट, हम कोई वर्क नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो जाकर के तुम्हारे पास क्या होता है? तो जाकर के क्या होता है हमारे पास? टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होती है। और यहां पर तुम्हारे पास इसको हटा देता हूं। देन ये ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा जो स्टेटमेंट है जो तुमने पढ़ा है बचपन से, ये कब ट्रू होता है तुम्हारा? व्हेन वर्क इज डन ओनली बाय, सिर्फ कौन वर्क कर रहा है? ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्स। When work is done only by conservative force, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रही है तब जाकर के ये कंडीशन आती है तुम्हारी टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है प्रियांश? देखो इसको दोबारा से देख लो यहां से। तो इस बॉडी, ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इस बॉडी के ऊपर सारे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे। मैंने विस्कस वो भी दिखा दिया, नॉन कंजर्वेटिव भी दिखा दिया, कंजर्वेटिव भी दिखा दिया, टेंशन भी दिखा दिया, फ्रिक्शन भी दिखा दिया, ग्रेविटी भी दिखा दी, और फिर मैंने डिराइव किया ताकि तुम्हें क्लियर हो पूरा अच्छे से। और भी फोर्स है वो भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको मैं दो में डिवाइड कर सकता हूं ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से लगाया। हाँ, उतारना है, उतारना बाद में उतारना। क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन कर रहा। एक बॉडी है जो यहां से गिर रही है किसी हाइट से, तो यहां पर जब गिर रही होगी, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? h हाइट से गिर रही है, फ्री फॉल कराया इसका, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फटाफट बताओ, 1 मिनट 10 सेकंड का क्वेश्चन है। h हाइट से अगर मैंने गिराया इसको तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसको तुम टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल से भी कर सकते हो। कितना आ रहा है? GT h के टर्म से बताना है, टाइम नहीं। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहां पर टोटल इनिशियल एनर्जी यहां पर कितनी है भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? यह ऐसे लिख दो, KI प्लस का UI इज इक्वल टू KF प्लस का UF। बताना यार प्रियांश, बताना बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है वहां पर? वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? h हाइट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? यहां पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। हाइट पे डिपेंड कर, हाइट नहीं तो 0। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? m से m कैंसिल, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? एक और क्वेश्चन करो। बड़े दिख रहे हैं सारे यार, बड़े हैं, फिर रहने दो।
ठीक है, पावर करा रहा हूं। हाँ यार ये नहीं करना, मुझे लगा तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है फिर बंद।